सिर्फ उसी के बेस पर हम ट्रायल ऑफ 7 इवेंट को डिस्कस करेंगे। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आप आसानी से समझ में भी आ जाए। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे सारे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर वीडियो को लाइक कर दो और नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ट्रायल ऑफ 7 मेन इवेंट पर आने से पहले शोरनर इरा पार्कर हम सभी के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ बात कही है कि कलर ग्रेडिंग ही हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हम टीजर में भी देख रहे हैं। तो यस, जैसी वेस्टरोस की दुनिया हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिली थी, सेम बेस्ट तो सो ज्यादा लेंथी नहीं है लाइक हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, जिनके एक एपिसोड के इवेंट के बारे में बता दूं। एंडाल्स जो 7 गॉड्स को मानते हैं, ये उनकी प्रथा थी कि कोई भी अनबायस्ड बिग जस्टिस को परफॉर्म करना है तो ट्रायल ऑफ 7 इवेंट परफॉर्म करना चाहिए। बिलीफ ये माना जा दिया है और जो जीतेगा उसे विक्टोरियस बनाएगा, यानी नॉन गिल्टी बनाएगा। खासकर ये ट्रायल उन किंग्स एंड सुप्रीम पावर के सामने आम आदमी को इक्वलिटी का राइट देता है, क्योंकि वेस्टरोस ये राजा रजवाड़ी की दुनिया में किंग एंड उसकी फैम्पलाइज करने के लिए वो ट्रायल ऑफ 7 इवेंट की मांग कर सकता है, जहां अगर एक्यूज्ड मारा भिड़त एक बार के लिए एरियन टारगेरियन से हो जाती है। एंड रूल ये है कि रूलिंग फैमिली से यानी रॉयल फैमिली से लड़ना, उन्हें एब्यूज करना देशद्रोह का दंड होता है। एंड इसी ट्रेजन का आरोप डंकन द टॉल पर लगता है। टीजर के एक फुटेज में ये 7 नाइट्स की लाइन में खड़े देखने को मिल रहे हैं, एक लाइन में, जहां हाउस बेरेथियन का लाफिंग स्टॉर्म सर लियोनेल बेरेथियन हमें यहाँ खड़ा देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट इसके बगल में हमें सर बेलोर टारगेरियन देखने को मिल रहा है, जिसे बेलोर द ब्रेक स्पेयर के नाम से भी जाना जाता है। उसके जस्ट बगल में यहाँ डंकन द टॉल देखने को मिल रहा है और इसी को डिफेंड करने के लिए बाकी नाइट्स इसका साथ दे रहे हैं, यानी डंकन द टॉल को। जहां एक हमें रेमन फोसोवे देखने को मिलेगा यहाँ एक तरफ, यानी इसी 7 लाइन में, जो कि भाई होगा स्टीफन फोसोवे का। एंड टीजर के एक सीन में तुम स्टीफन फोसोवे को अपने भाई रेमन फोसोवे से लड़ते भी देख रहे होगे। अब ये या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर रेमन फोसोवे। बाकी डंक का साथ हम्फ्री हार्डिंग एंड हम्फ्री बीसबरी भी देने वाला है ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में। एंड ये दोनों हम्फ्री नाम के बंदे इस टूर्नामेंट पर गजब के कारनामे भी दिखाएंगे, जहां जब इन दोनों की आमने सामने की राइड थी यानी भिड़त थी, तब इन दोनों हम्फ्री हार्डिंग एंड हम्फ्री बीसबरी का मुकाबला काफी देर तक भी चला था, जहां बोला जाता है कि लगभग 12 लेंसेस टूट चुके थे इनके बैटल्स में। ये भाला जैसा हथियार को लेंस बोला जाता है जो नाइट्स इस्तेमाल करते हैं इस टॉर्नी के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान। जहां टीजर में इस सीन में जो हमें आमने सामने देखने को मिल रहे हैं वो यही दोनों हम्फ्री हैं, हम्फ्री हार्डिंग एंड हम्फ्री बीसबरी। और जब ये दोनों काफी देर तक बैटल कर रहे थे तब लोगों ने, यानी यहाँ की जो जनता थी, पब्लिक थी, देखने आई थी इस मैच को, इस दिन को डे ऑफ हम्फ्री भी बोल दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। और ये लेंसेस जो टूटे देखने को मिल रहे हैं वो इन्हीं के फाइट के दौरान टूटे होंगे। तो ये दोनों ब्रेवली डंक का साथ देते हैं ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में। बाकी 7वां जो नाइट होगा वो होगा डंक के साथ रॉबिन राइसलिंग, जो राइसलिंग हाउस का है। इसकी एक आंख फूटी हुई है और काफी बेहतरीन नाइट रहा है, पर इस समय तक ये एक बूढ़ा नाइट हो चुका था, लेकिन अपनी जवानी में इसके काफी चर्चे थे। बाकी एरियन टारगेरियन की तरफ से लड़ेंगे उसका भाई डेरिन टारगेरियन, उसका बाप मेकार टारगेरियन एंड स्टीफन फोसोवे, जो डंक को बिट्रे करके लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदलकर एरियन टारगेरियन की तरफ आ जाएगा। एंड बाकी 3 जो एरियन टारगेरियन के साथ लड़ेंगे वो उसी के किंग्सगार्ड नाइट होंगे। तो देखा जाए तो एरियन टारगेरियन की टीम काफी पावरफुल टीम देखने को मिलेगी, लेकिन डंक की टीम भी दमदार है, जहां मेन रोल प्ले करेगा लियोनेल बेरेथियन द लाफिंग स्टॉर्म एंड बेलोर टारगेरियन उर्फ बेलोर द ब्रेक स्पेयर। तुम कहोगे कि बेलोर टारगेरियन तो एरियन टारगेरियन का चचा है और मेकार का सगा भाई है, फिर भी ये इनके खिलाफ कैसे लड़ रहा है, यानी डंक का साथ कैसे दे रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, जिसे मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूँगा, ये आप सीरीज में ही देख लेना। बाकी बेरेथियंस को तो टारगेरियन से हमेशा से ही अनबन रही है, तो बेरेथियंस को बस एक मौका चाहिए टारगेरियन के खिलाफ आने के लिए। एंड मेन रूलिंग पार्टी में एरियन टारगेरियन एंड मेकार टारगेरियन ही थे। दैट्स वाई लियोनेल ने बेलर टारगेरियन एंड डंक का साथ चुना इनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये था ट्रायल ऑफ 7 इवेंट का मोटा मोटा ऊपर से बातें। बाकी और डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि डिटेल में घुस गए तो सारा कुछ मामला स्पॉइल हो जाएगा, जो कि ये क्लाइमैक्स पार्ट है नाइट ऑफ द 7 किंगडम का। एंड क्लाइमैक्स पार्ट इतनी आसानी से स्पॉइलर तो नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ फिर भी स्पॉइल हो चुकी है, पर यस 19 जनवरी आते आते तुम ये चीज़ भी भूल जाओगे, तो एक हिसाब से नन स्पॉइलर ही था वो।
मिलते हैं। यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड हम और भी बातें आगे करते रहेंगे, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से रिलेटेड और बातें करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक मेजर प्लॉट हैं, उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ लगाते हैं विराम।